डिशेस के लिए काफी ज्यादा फेमस है। काम करते हैं, पापड़ी चाट, दही भल्ले, बर्गर और गोलगप्पे ऑर्डर करते हैं। काफी टाइम से कुछ चटपटा ही खा। तो भाभी कैसा लगा आपको ये रेस्टोरेंट? काफी अच्छा रेस्टोरेंट है ये, और यहाँ के मेन्यू में भी काफी सारी डिशेस हैं। आज हम पनीर डोरमा ट्राई करते हैं। ये तो मेन कोर्स हो गया। अगर हमें ये सब खाना हुआ तो हम किसी नॉर्मल रेस्टोरेंट में तो जा सकते थे, इतनी दूर क्यों आते हैं? ये रेस्टोरेंट अपनी चाट वाली डिशेस के लिए काफी ज्यादा फेमस है। काम करते हैं, पापड़ी चाट, दही भल्ले, बर्गर और गोलगप्पे ऑर्डर करते हैं। काफी चटपटा ही खाने का मन कर रहा था। बहू, तुम ये खा लोगी ना, या तुम्हारे लिए कुछ और ऑर्डर करें? नहीं माँ जी, मुझे भी ऐसी चटपटी चीज काफी पसंद है। थोड़ी देर में वेटर चाट पापड़ी, दही भल्ले, गोलगप्पे जैसी डिशेस लेकर आता है और पूरा परिवार एक साथ उसे एंजॉय करता है। और ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। घड़ी में शाम के 4 बजे होते हैं कि तभी गली में बर्गर, गोलगप्पे, टिक्की वाला आता है। माँ वो देखो, टिक्की वाला आ गया। पूरे 2 दिन बाद ये, चलो चलकर इसकी गर्मा गर्म टिक्की खाते हैं। तुझे पता है बहू, हमारे पूरे मोहल्ले में इसकी आलू की चटपटी टिक्की काफी ज्यादा फेमस है। और तो और छोले चाट तो ये क्या ही बनाता है, ये देखते ही मुंह में पानी आ जाए। प्रीति जल्दी से नीचे जाती है और ठेले पर जो भी मौजूद था सब कुछ लेकर ऊपर आ जाती है। अपने ससुराल वालों को इस तरह बाहर की चीज खाता देख लगता है आपको बाहर की चटपटी चीजों का कुछ ज्यादा ही शौक है। ऐसी चीज घर में बनाएंगे तो समय तो लगेगा ही ना, इससे अच्छा तो बाहर से ही लेकर खा लो। माँ, आज की टिक्की इसने अनारदाने नहीं डाले। पता है भाभी, मुझे टिक्की के ऊपर डले हुए अनारदाने बहुत पसंद है। शादी करके आई नई नवेली बहू तारा के ससुराल वाले अक्सर बाहर से आए दिन इसी तरह की चटपटी चीज काफी खाया करते थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। तारा दोपहर के खाने की तैयारी कर रही होती है। मेरे ससुराल वालों को ऐसी चटपटी चीज काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन वो रोज रोज बाहर का खाते हैं। न जाने बाहर वाले कैसे कैसे सामान का इस्तेमाल करके उसे बनाते होंगे। एक काम करती हूँ, आज मैं ही इनके लिए कुछ चटपटा बनाती हूँ शाम के खाने के लिए। लेकिन क्या बनाऊं? तारा शाम के खाने के लिए चटपटी चीज सोच रही होती है कि तभी उसे आइडिया आता है और वो जल्दी से आलू उबलने के लिए रख देती है। आज मैं सबके लिए तीखे तीखे चटपटे गोलगप्पे बनाऊंगी, सब खुश हो जाएंगे। दोपहर के खाने के बाद तारा गोलगप्पे बनाने की तैयारी में लग जाती है। इधर गैस पर आलू उबल रहे थे तो उधर परात में गोलगप्पे के लिए तारा आटा गूंथने लगती है। शाम तक तारा ढेर सारे गोलगप्पे और उनका खट्टा खट्टा पानी तैयार करके सबके लिए लेकर आती है, जिसे देख। अरे तारा बहू, आज तो तुमने घर में भी गोलगप्पे बना दिए। मेरा तो सुबह से ही गोलगप्पे खाने का बड़ा मन कर रहा था। अगर तुम नहीं आती तो मैं तो अभी बाहर से गोलगप्पे लेकर आने वाला था। ऐसे खट्टे खट्टे पानी को देख मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आने लग गया। बहू, अब जल्दी से गोलगप्पे बना हमारे लिए। तारा सभी के हाथ में एक एक कटोरी देती है और अब जल्दी जल्दी सबके लिए गोलगप्पे के अंदर आलू और तीखा तीखा चटपटा पानी भर कर देती है। सभी घर वालों को तारा के हाथ के तीखे तीखे चटपटे खट्टे खट्टे गोलगप्पे काफी पसंद आते हैं। माँ भाभी ने कितने तीखे तीखे गोलगप्पे बनाए, मजा आ गया खाकर। हाँ बहू, तुमने काफी बढ़िया गोलगप्पे बनाए। वैसे तो मैं कभी बिना सौट के गोलगप्पे खाती नहीं हूँ, लेकिन आज न जाने क्यों बार बार ये तीखे गोलगप्पे खाने का बड़ा मन कर रहा है। भाभी, ऐसे गोलगप्पे तो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाए। हमारी गली में जो ठेले वाला आता है ना, मेरे ख्याल से उसे आपसे सीखना चाहिए गोलगप्पे कैसे बनते हैं। अब जब भी मेरा गोलगप्पे खाने का मन हो, भाभी आप ही बनाना मेरे लिए। सभी को इतना खुश देखकर तारा भी काफी खुश होती है। अगले दिन तारा सबके लिए नाश्ते में पोहा और सैंडविच बनाकर लाती है, जिसे देख। भाभी, जब से आपके हाथ के तीखे गोलगप्पे खाए ना, तब से ये सादा खाने का तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा। थोड़े गोलगप्पे बचे हैं क्या? हाँ, कल मैंने थोड़े एक्स्ट्रा बना दिए थे। अरे बहू, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से लेकर आ तीखे तीखे गोलगप्पे। कल शाम के बाद आज सुबह नाश्ते में भी पूरा परिवार तीखे तीखे गोलगप्पे खाता है, जिसके चलते तारा ने जो भी नाश्ता बनाया था वो बच जाता है। अगले दिन भी तारा जब नाश्ते में सबके लिए आलू के पराठे बना रही होती है। अरे बहू, ये आलू के पराठे क्यों बना रही है? माँ जी, नाश्ते के लिए? बहू, आलू के पराठे रहने दे, काम कर, तू गोलगप्पे ही लिया। गोलगप्पे तो खत्म हो गए। तो क्या हुआ बहू, दोबारा बना ले, घर में सामान तो रखा है ना, या वो भी खत्म हो गया? माँ जी, सामान तो है, लेकिन गोलगप्पे बनाने में काफी समय लगता है। तब बहू, कौन सा हमें कहीं ट्रेन पकड़ने जाना है? वैसे भी आज छुट्टी का दिन है, आराम से बना ले। 8 बजे के बजाय 9 बजे कर लेंगे अब नाश्ता। तारा की पराठे बनाने की सारी मेहनत बेकार हो जाती है और अब बेचारी तारा को दोबारा से सबके लिए गोलगप्पे बनाने पड़ते हैं। 4-5 दिन तो तारा सबके लिए नाश्ते में गोलगप्पे बना देती है, लेकिन अब हर रोज सबके लिए नाश्ते में गोलगप्पे बनाते बनाते तारा काफी परेशान हो चुकी थी।
मैं तो परेशान हो गई हूँ रोज रोज इन लोगों के लिए नाश्ते में गोलगप्पे बनाते बनाते। रोज रोज नाश्ते में कोई तीखे तीखे गोलगप्पे कैसे खा सकता है? मेरा तो 2 बार में ही मन उब जाता है। तारा चिड़चिड़ाते हुए सबके लिए तीखे तीखे गोलगप्पे बनाकर लाती है। भाभी, आप गोलगप्पे तो काफी बढ़िया बनाती हो, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से बनाओ। आप रोज एक ही तरह का पानी बनाती हो। मैंने वीडियो में देखा था आजकल लोग जलजीरा, नींबू, चाट मसाला, पुदीना, इन सब का भी पानी बनाते हैं। हाँ भाभी, अब आप भी रोज अलग अलग तरह का पानी बनाओ, वो भी तीखा चटपटा, और हाँ कलरफुल भी बनाना। तारा वैसे ही सबके लिए सुबह सुबह उठकर नाश्ते में गोलगप्पे बनाते बनाते परेशान थी, तो वहीं अब अपनी नंद देवर की फरमाइश सुनकर तारा को तो दिन में ही तारे नजर आ जाते हैं। पानी तो फिर भी जल्दी बन जाता है, लेकिन परेशानी इन गोलगप्पों की। काम करती हूँ, एक साथ में ही 2-3 दिन के लिए गोलगप्पे बनाकर रख देती हूँ। सुबह उठकर सिर्फ पानी ही बनाना रह जाएगा। तारा ऐसा ही करती है, लेकिन अगले दिन जब नाश्ते में सब पिछले दिन के गोलगप्पे खाते हैं। अरे ये गोलगप्पे तो बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं है, लगता है ये पहले के बने हुए हैं। पापा जी, वो मैंने कल एक साथ ही 2-3 दिन के लिए गोलगप्पे बनाकर रख दिए थे। इन्होंने तो सीलन पकड़ ली, अब तो खाने में भी मजा नहीं आ रहा है। काम कर, दोबारा गोलगप्पे बना और अब से रोज ताजा ही बनाना। इतना भी काम चोरी करना अच्छी बात नहीं है। हर रोज अपने ससुराल वालों के लिए अलग अलग तरह के तीखे गोलगप्पे बनाने के लिए तारा को कभी सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, तो कभी सुबह 4 बजे। सूजी तो खत्म हो गई है और ये लोग तो आटे के गोलगप्पे भी नहीं खाएंगे। इनकी भी अलग अलग फरमाइश है। तारा काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इसलिए अब वो इस बारे में अपनी सास से बात करती है। माँ जी, कभी कभार का समझ में आता है, लेकिन रोज रोज तीखे गोलगप्पे कौन खाता है, वो भी सुबह सुबह नाश्ते में। पता है, आपके लिए गोलगप्पे बनाने के चक्कर में मुझे 4-4 बजे उठना पड़ता है, और अगर सामान खत्म हो जाए तो सुबह सुबह भागो। कल जब मैं सूजी लेने के लिए गई तो मोहल्ले के कुछ कुत्ते ही मेरे पीछे पड़ गए। मैं ही जानती हूँ मैं कैसे उनसे बचकर आई हूँ। अरे बहू, तो कौन कहता है तुझे कि तू खुद जा सामान लेने के लिए? रात में ही सारा सामान देख लिया कर और उनसे मंगवा लिया कर। और बहू, तुझसे अब नाश्ते में सिर्फ गोलगप्पे ही तो बनवाते हैं। मेरी बड़ी बहन है ना कलावती, वो तो अपनी बहू से हर रोज नाश्ते में 10-10 तरह के पकवान बनवाती है। नाश्ते में कम से कम हम उसकी तरह तो नहीं है। अपनी सास से बात करके भी तारा को कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, तो वहीं हर रोज नाश्ते में तीखे तीखे गोलगप्पे खाकर घर में आए दिन किसी न किसी को दस्त लगते रहते हैं। अरे 2 दिन हो गए हैं, लेकिन ये दस्त बंद होने का तो नाम ही नहीं ले रहे। मैं तो कुछ ज्यादा बाहर का खाता भी नहीं हूँ, तो ये दस्त कैसे लग गए? ये तो वही बात हो गई, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। सुबह सुबह नाश्ते में तीखे तीखे गोलगप्पे खाओगे तो सुबह बाथरूम में आग तो निकलेगी ही ना। सबके लिए सुबह सुबह नाश्ते में तीखे तीखे गोलगप्पे बनाने के बाद अब तारा अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है कि तभी उसके फोन पर चाट पापड़ी की रील आती है, जिसे देख। अरे वाह, चाट पापड़ी बनाना तो काफी आसान है, इसमें तो ज्यादा मेहनत भी नहीं लग रही। काम करती हूँ, कल सुबह सबके लिए नाश्ते में चाट पापड़ी ही बनाती हूँ, और ऐसी बनाऊंगी कि सब गोलगप्पे को भूल जाएंगे। अगले दिन तारा सबके लिए नाश्ते में तीखे तीखे गोलगप्पे न बनाकर चाट पापड़ी बनाती है, जिसे देख। ये क्या बहू, आज तूने गोलगप्पे ना बनाकर ये चाट पापड़ी बनाई? इसे खाने में क्या मजा? अरे माँ जी, बहुत मजा आएगा, एक बार खा कर तो देखिए। मैंने गोलगप्पे इसलिए नहीं बनाई क्योंकि सूजी खत्म हो गई थी और आटे के तो गोलगप्पे आप लोगों को पसंद नहीं, और सुबह सुबह दुकान भी नहीं खुली होती। एक बार आप ये चाट पापड़ी ट्राई करके देखिए। तारा के बार बार कहने पर जब सभी चाट पापड़ी खाते हैं, अरे भाभी, आज आपने कमाल कर दिया। ये चाट पापड़ी तो आपके तीखे तीखे गोलगप्पे से भी काफी ज्यादा बढ़िया है। क्यों माँ, सही कहा ना मैंने? वैसे भी गर्मी में रोज तीखा तीखा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और ये ठंडी ठंडी चाट पापड़ी खाकर तो मजा ही आ गया। पेट में कितना ठंडा ठंडा लग रहा है। बहू, तो गोलगप्पे तो काफी बढ़िया बनाती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तेरे चाट पापड़ी तो उससे भी ज्यादा बढ़िया। रोज रोज तीखा खाने से आए दिन हम लोगों को दस्त लगते थे, लेकिन इस चाट पापड़ी से क्या ही नुकसान होगा। इसीलिए अब से तू हर रोज नाश्ते में हमारे लिए चाट पापड़ी ही बनाएगी। अपनी सास की बात सुनकर तारा के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, और अब बेचारी तारा को अगले दिन सबके लिए नाश्ते में सुबह सुबह उठकर चाट पापड़ी बनानी पड़ती है। सब लोग पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं, और मैंने तो कुल्हाड़ी पर ही पैर मार दिया। इतनी मेहनत तो गोलगप्पे को बनाने में भी नहीं लगती थी जितनी चाट पापड़ी को बनाने में लगती है। पहले चटनी बनाओ, फिर दही, और अब ये पापड़ी, और तो और डेकोरेट भी करो। ये भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? अब मुझे अपने बुक्कड़ ससुराल वालों के लिए रोज रोज ये चाट पापड़ी बनानी पड़ेगी। शादी वाले घर में रिश्तेदार रायते की तरह फैले हुए, बच्चे खेल कूद कर रहे हैं। कमरे के कोने में कमला पसंद थूका पड़ा था। हे भगवान जी, कमरे में इतना कूड़ा कबाड़ा मचा पड़ा, इन चारों बहू का आता पता नहीं है। बड़बड़ाते हुए गोदावरी देवी दूसरे कमरे में आती है जहाँ सरिता सोहन से झगड़ रही थी।
देखिए जी, अगर तुमने मेरे लिए साड़ी नहीं खरीदी तो मैं देवर जी की शादी में नहीं जाऊंगी। सरिता थोड़ा तो समझो, शादी वाला घर है, रिश्तेदार ठहरे हुए हैं, उनके नाश्ते पानी खाने पीने का खर्चा पहले देखना है। तुम्हारे पास जो पुरानी साड़ी है वो पहन लो। देखो जी, तुम मुझे बढ़िया सी साड़ी दिलाओ तभी मैं देवर जी की बारात में चलूंगी, वरना मैं मायके चली जाऊंगी और तुम हाथ मलते रह जाओगे। हाँ तो चली जाना तुम मायके कविता बहू, किसने रोका है? तुम बहू का यही धंधा पानी मुझे खराब लगता है। ये शादी वाले घर में बतेरे काम पड़े, ये नहीं कि काम निपटा लो, मर्दों से झगड़ रही हो। गोदावरी के झड़पने पर सरिता कविता मुंह फुलाकर सफाई करने में भिड़ जाती हैं। कांता, बुआ जी, चाचा जी, आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर बैठ जाइए, झाड़ू मारना है। अरे कितनी तीखी मिर्ची की तरह धूप हुई है, मुझे लू नहीं खानी, अगल बगल से मार ले झाड़ू। भड़कते हुए सरिता भुनभुनाने लगती है। ये बुआ जी तो गधे से भी ज्यादा आलसी है, जरा सा खिसकने में वजन घट रहा है। जेठानी जी, मैं तो इस जॉइंट फैमिली वाले ससुराल की शादी में रुककर बड़ा पछता रही हूँ। इससे तो अच्छा मैं मायके चली जाती। एक तो रहने के लिए केवल 2 कमरे हैं और इतनी तगड़ी गर्मी का मौसम, मुझे तो हमारी आने वाली देवरानी के लिए ज्यादा चिंता हो रही है। छोटी बहू, मंजली बहू, अभी तक तुमसे लड्डू मिठाई नहीं बना? माँ जी, बेसन की बूंदी बन गई है, चाशनी में भिगोकर लड्डू बांधने हैं। तौबा तौबा बहू, तुमने सारा टाइम तो लड्डू बनाने में ही खपा दिया। सारे रिश्तेदारों को भूख भी लगी है, उनके लिए खाना पीना कब बनाओगी? जॉइंट फैमिली वाले ससुराल के लिए खाना बनाने की फरमाइश सुनकर गर्मी से परेशान गुंजन भड़क जाती है। माँ जी, बुआ जी और उनकी बहुएं भी तो मिलजुल कर खाना बना सकती थी, वो क्या झक मार रही हैं? यहाँ तो आपको हलवाई लगाना चाहिए था। बहू, घर आए मेहमानों से खाना बनाने में अच्छा थोड़ी लगता है। आज शादी खत्म हो जाएगी,